सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मारियो द्रागी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं इटली के प्रधानमंत्री। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी रोम है, करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री मारियो द्रागी हैं, राष्ट्रपति सर्जियो मैत्तेरेला हैं। तो टॉप 5 प्रधानमंत्री यहाँ पर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री हिचेम मचीची हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हैं। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री ली सियन लुंग हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है अजय माथुर को। ये आपका आंसर हो जाएगा। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना 30 नवंबर 2015 को। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा। महानिदेशक अजय माथुर हैं। टॉप 5 संगठनों के अध्यक्ष के नाम हम यहाँ पर आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष गाय राइडर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष टेड्रोस एडहेनम हैं। विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन के अध्यक्ष हैं पवन सुखदेव। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अध्यक्ष हैं हेनरीटा फार हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? P वेंकट संजय कुमार को यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है मणिपुर का। डी आपका आंसर हो जाएगा। मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री N बीरेंद्र सिंह जो बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला हैं। मुख्य न्यायाधीश P वेंकट संजय कुमार हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं असम, नागालैंड और मिजोरम। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। टॉप 5 मुख्य न्यायाधीश हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। ओडिशा राज्य के मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। असम राज्य के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। बिहार राज्य के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। सी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में धार जिले में ऐतिहासिक शहर मांडू में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव में वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार करने के लिए स्थानीय हस्त निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस उत्सव की थीम है खोजने में खो जाओ। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक हैं। लोकसभा सीट 29 हैं, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। टॉप 5 राज्यों के त्यौहार। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है पोंगल, महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है गुड़ी पड़वा, नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है हार्नबिल महोत्सव, लेह लद्दाख का प्रमुख त्यौहार है आदि महोत्सव, मिजोरम का प्रसिद्ध त्यौहार है चापचर कूट महोत्सव है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पॉपुलेशन माइथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है एस.वाई. कुरैशी ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। टॉप 5 बुक्स हैं यहाँ पर। योर बेस्ट डे इज टुडे पुस्तक अनुपम खेर ने लिखी है। आई एम नो मिसाह पुस्तक सोनू सूद और मीना अय्यर ने लिखी है। ओ मिजोरम पुस्तक पी.एस. श्रीधरन पिल्लाई ने लिखी है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक को उर्जित पटेल ने लिखा है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल संरक्षण और जल स्तर बढ़ाने के लिए जलाभिषेक अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ये की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। डी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण और जल स्तर बढ़ाने के लिए जलाभिषेक अभियान की शुरुआत की गई है। कम बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिले सूखाग्रस्त हैं। ऐसे में सूखे से निपटने के लिए मध्य प्रदेश ने व्यापक पैमाने पर जल संरक्षण की कार्य योजना बनाई है। इस अभियान के जरिए पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा तालाबों का निर्माण किया जाएगा ताकि बारिश के दिनों में पानी को संरक्षित किया जा सके। इन तालाबों का निर्माण मनरेगा योजना के तहत होगा। वहीं पूरी तरह सूख चुकी कई नदियों को पुनर्जीवित करने का काम भी शुरू किया जाएगा। टॉप 5 योजना है यहाँ की। गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। इंदिरा रसोई योजना को राजस्थान की राज्य सरकार ने शुरू किया है। दीदी वाहिनी सेवा योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है। किसान मित्र योजना को हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाढ़ से नुकसान के पूर्वानुमान के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है यूके स्पेस एजेंसी के साथ। बाढ़ से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर पूर्व सूचना सिस्टम बनाएगी। इसके तहत सैटेलाइट में जमीन की निगरानी से बाढ़ आने से पहले ही कार्रवाई कर सुनिश्चित किया जाएगा और कि जान माल का नुकसान न हो। नेशनल स्पेस इनोवेशन प्रोग्राम के तहत बाढ़ पूर्व सूचना प्रणाली यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी। यूके स्पेस एजेंसी यूनाइटेड किंगडम की स्पेस एजेंसी का नाम है। स्थापना 1 अप्रैल 2010 को हुई थी। मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। अध्यक्ष ग्राहम टर्नॉक हैं। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राजधानी जम्मू शीतकालीन है, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है। जम्मू के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन झील, गांडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मैरोरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य भांड, जश्न, डमहल, कोद, बच्चा, नगमा, रूप, हाफिजा, वोगी, नचुन। टॉप 5 एजेंसियों के नाम हम आपको यहाँ पर बता देते हैं फ्रेंड्स। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। स्पेस एक्स अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी का नाम है। कैरी दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम है। रॉस कॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करीम खान को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अभियोक्ता चुना गया है। ये किस देश के हैं? ये हैं ब्रिटेन के। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC सदस्य देश 123 है। मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है। अध्यक्ष हैं इसके चील एबोए आसूजी। ब्रिटेन
यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युद्धक टैंक अर्जुन मार्क IA को भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। इस टैंक का निर्माण किसने किया है? DRDO ने इस टैंक का निर्माण किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुए एक कार्यक्रम में 118 अर्जुन मार्क 1A टैंक सेना को सौंप दिए। सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने ने इन टैंकों को स्वीकार किया है। ये टैंक पूरी तरह से स्वदेशी हैं और उन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है। इन्हें बनाने में कुल 8,400 करोड़ रुपए की लागत आई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने देश में मैपिंग और स्वदेशी नेविगेशन सर्विस उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है यहाँ पर मैप माई इंडिया के साथ ये समझौता हुआ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मैप माई इंडिया के साथ देश में मैपिंग और लोकेशन सर्विस डेवलप करने के लिए साझेदारी की है। इसरो और मैप माई इंडिया की साझेदारी वाली इस पहल से देश को गूगल मैप्स का अल्टरनेटिव मिल सकता है। फिलहाल देश में मैपिंग सर्विस में गूगल मैप्स का एकाधिकार है। इस नई साझेदारी के तहत मैप माई इंडिया के डिजिटल मैप्स और इसरो के सैटेलाइट इमेजरी और अर्थ ऑब्जर्वेशन के कैटलॉग वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। अध्यक्ष K. Sivan, पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई हैं। मैप माई इंडिया भारत की टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि डिजिटल मैप बनाती है। स्थापना 1992 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। CMD राकेश वर्मा है। CEO रोहन वर्मा है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को खाद्य जरूरत पूरा करने के लिए 2000 मैट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप दिया है? सीरिया को यहाँ पर ये चावल दिया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। सीरिया की राजधानी दमशकस है। राष्ट्रपति बशर अल असद हैं। प्रधानमंत्री हुसैन अर्नौस हैं। संसद मजलिस अल साब है। पीपुल्स असेंबली। मुद्रा पाउंड है। नेक्स्ट है आपका, आर्सेलर मित्तल के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? आदित्य मित्तल यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। आर्सेलर मित्तल की स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय लग्जमबर्ग सिटी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कूच विहार में जनसभा के दौरान पैरामिलिट्री फोर्स में किस नाम से कई बटालियन बनाने की घोषणा की है? तो नारायणी सेना। यहाँ पर इसका नया नाम होगा मिलिट्री फोर्स में। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में विपक्ष के नए नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण है। राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा है। राज्यसभा के सदन के नेता थावरचंद गहलोत हैं। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता आनंद शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कितनी धनराशि आवंटित की है? 500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। NBHM नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन, NBHM का उद्देश्य राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के स्वीट रिवॉल्यूशन मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना है। मीठी क्रांति के तहत देश में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन का बढ़ावा देना और विकास करना है। PM मोदी ने साहेबगंज झारखंड से 16 अप्रैल 2016 को मीठी क्रांति की शुरुआत की थी। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मधुमक्खी पालन का बढ़ावा देने के लिए 13 फरवरी 2020 को एपायरी ऑन व्हील्स लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्डन स्पैरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस बोडो फिल्म ने 4 पुरस्कार जीते हैं? शिंजो ने। तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा। शिंजो फिल्म के पटकथा लेखक एवं निर्देशक विशाल
पी चलिहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतवंशी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है रसम सामंत को। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 13 फरवरी 2021 को इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मारियो द्राघी ने यहाँ पर शपथ ली है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इटली की राजधानी रोम है। राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला, प्रधानमंत्री मारियो द्राघी है। संसद पार्लियामेंट, मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्वो कार्स इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ज्योति मल्होत्रा यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। वॉल्वो ग्रुप की स्थापना 1927 को हुई थी। मुख्यालय गोथेनबर्ग स्वीडन में है। चेयरमैन कार्ल हेनरिक स्वानबर्ग हैं। प्रेसिडेंट और सीईओ मार्टिन लंडस्टेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? 400 करोड़ रुपए की यहाँ पर घोषणा की गई है। सी आपका आंसर हो जाएगा। गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता मुंबई उच्च न्यायालय से हैं। जिले 2 हैं। निर्वाचन सीट 2 लोकसभा की सीट है। राज्यसभा की सीट 1 है। विधानसभा की सीटें 40 हैं। राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु गौर है। राजकीय पक्षी बुलबुल, राजकीय वृक्ष मती है। लोक नृत्य देखनी, ढालो, फुगदी, मंडो या मांडी, खोल, झागौर, ढकनी तथा लैंप डांस हैं। नेक्स्ट है आपका, और जानकारी के साथ हम आपको चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य, चोराव वन्यजीव अभ्यारण्य तथा नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है। आधिकारिक भाषा कोंकणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य की कैबिनेट ने रेवाड़ परियोजना को मंजूरी दी है? ओडिशा राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 500 करोड़ रुपए है, जिसमें विश्व बैंक 350 करोड़ रुपए ऋण सहायता प्रदान करेगा। इस 6 वर्षीय परियोजना को 1 अप्रैल 2021 से शुरू किया जाएगा। ओडिशा लेटेस्ट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर भुवनेश्वर में कोविड योद्धा स्मारक की घोषणा हुई है। 21 जनवरी से 4 फरवरी तक भुवनेश्वर में वार्षिक 2 साली राष्ट्रीय शिल्प मेला संपन्न किया जाएगा। कटक में नेताजी बस टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। 2023 में भुवनेश्वर और राउरकेला में मेंस हॉकी विश्व कप होगा। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के सपोर्ट्स कमेटी के चेयरमैन दोबारा से कौन नियुक्त हुए हैं? संजय गुप्ता यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। FICCI फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म स्थापना 1927 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। प्रेसिडेंट उदय शंकर हैं। महासचिव दलीप चेनाय हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा शेयर करता है? असम से सीमा शेयर करता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में लॉन्च अनफिनिश्ड ए मेरियर के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा इसकी लेखक है। 18वें बायो एशिया 2021 में सम्मेलन का विषय क्या है? मूव दी निडल। इसरो ने इतिहास में पहली बार अपने सैटेलाइट सेंटर UR राव सैटेलाइट केंद्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। यह सेंटर कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। 13 फरवरी 2021 को किस विषय के साथ 10वां विश्व रेडियो दिवस मनाया गया है? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो के साथ। हाल ही में किसने टॉम अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजेसी नामक पुस्तक लॉन्च किया है? जूएल ओराम ने ये पुस्तक लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है? कोचीन बंदरगाह पर। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकतम सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 के प्रमुख कौन हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है?
योशिरो मोरी है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ और खालिस्तान द्वारा किया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा किया गया सिडबी, जिसका पूरा नाम है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? अजय माथुर नियुक्त हुए हैं। निम्न में से किस कंपनी ने अनमोल भारत अभियान की शुरुआत की है? मास्टर कार्ड ने शुरुआत की है। टाटा मोटर्स इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? मार्क लिस्टोसेला नियुक्त हुए हैं। 10-12 फरवरी 2021 के बीच इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 40वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई थी? कोलकाता में आयोजित की गई थी। किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ई चालान के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मेघालय ने। हाल ही में भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किस कंपनी ने बनाया है? ये ट्रैक्टर बनाया है रामट टेक्नो सॉल्यूशंस एंड टोमास्टो एंचले इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती 12 फरवरी को मनाई गई है। उन्होंने किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज की। इसरो ने हाल ही में गूगल मैप्स को प्रतिस्पर्धा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? मैप माई इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। प्रतिवर्ष विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया है। विजयनगर को किस राज्य का 31वां जिला घोषित किया गया है? कर्नाटक राज्य का 31वां जिला इसे घोषित किया गया है। 15 फरवरी का इतिहास हम लेकर के फ्रेंड्स आपको चलते हैं। 15 फरवरी को क्या हुआ था देश और दुनिया के इतिहास में? आज के दिन हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 15 फरवरी को महान खगोल शास्त्री गैलीलियो का जन्म 1564 में हुआ। फ्रांस के खिलाफ डचों से इंग्लैंड नरेश चार्ल्स द्वितीय ने 1677 में गठबंधन किया। ऑस्ट्रेलिया और प्रेसिया के बीच 1763 में शांति संधि हुई। अमेरिका में सेंट लुइस शहर की स्थापना 1764 में हुई। फ्रांस ने 1798 में रोम पर कब्जा कर उसे गणराज्य घोषित किया। फ्रैंको प्रेसियन संधि के बाद प्रेसिया ने 1806 में ब्रिटिश जहाज़ों के लिए अपने बंदरगाह बंद किए। 15 फरवरी 1903 में दुनिया का सबसे पसंदीदा सॉफ्ट टॉय टेडी बियर को मॉरिस मेकटाम द्वारा बाजार में उतारा गया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की 1906 में स्थापना हुई। अमेरिका में अनुबंध एयर मेल सेवा की 1926 में शुरुआत हुई। सिंगापुर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। बर्लिन और ब्रिटेन के सैकड़ों विमानों ने 1944 में बमबारी की। बेल्जियम में 1961 में हुए बोइंग 707 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से लगभग 50 लोगों की जान चली गई। मैपल एक प्रकार का छायादार वृक्ष के पत्तों को 1965 में कनाडा के आधिकारिक ध्वज में स्थान मिला। भारत में 1967 में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1976 में की गई। इजरायली पाइपलाइन का 1970 में उद्घाटन हुआ। श्रीलंका की राजधानी का कोलंबो से जनवर्धनपुर को 1982 में स्थानांतरण हुआ। तत्कालीन सोवियत संघ की सेना ने 1989 में अफगानिस्तान से वापसी की थी। इराक ने 1991 में कुवैत से हटने की घोषणा की। परमाणु अस्त्र पर रोक लगाने के उद्देश्य से 1999 में मिस्र में निगरानी केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की। मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा को सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। 15 फरवरी 2001 में इजरायली में हिंसा भड़क उठी। इसके साथ ही इसी दिन इजराइल ने पश्चिमी तट पर गाजा पट्टी सील की। अफगानिस्तान में हज यात्रियों की भीड़ ने 2002 में पर्यटन मंत्री अब्दुल रहमान को पीट कर मार डाला। एरियन 4 रॉकेट से 2003 में दूरसंचार उपग्रह इंटेलसैट अंतरिक्ष में छोड़ा गया। ईरान की राजधानी तेहरान में 2005 में नमाजियों से खचाखच भरी एक मस्जिद में आग लगने से लगभग 60 लोगों की जान चली गई। गुजरात के जूनागढ़ स्थित स्वामी नारायण मंदिर के पुजारी सहित 4 लोगों को 2005 में सेक्स स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया। 15 फरवरी साल 2006 में पाकिस्तान की कैबिनेट की तरफ से दक्षिण एशिया मुक्त क्षेत्र समझौता को स्वीकार किया गया। हिंद महासागर के तटीय देशों के नौसेना प्रमुखों का 2008 में पहला सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। जयपुर घराने की कथक नृत्यांगना प्रेरणा श्रीमाली को 2010 में 2009 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया। 15 फरवरी साल 2010 में ही पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित सिलदा शिविर में सशस्त्र माओवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में करीब 24 जवान शहीद हो गए। 15 फरवरी 2012 के दिन ही मध्य अमेरिकी देश होंडुरस में
कोमायागुआ जेल में भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में करीब 358 लोगों की जानें चली गई। 15 फरवरी को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 15 फरवरी के दिन कई दिग्गज व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिनके बारे में हम आपको नीचे बता देते हैं। 15 फरवरी साल 1872 में उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल विलियम मैलकम हेली का जन्म हुआ। भारतीय इतिहासकार व लेखक राधा कृष्ण चौधरी का जन्म 1921 में हुआ था। आज ही के दिन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के यशस्वी कवि नरेश मेहता का जन्म 1922 में हुआ। भारतीय मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार के जी सुब्रमण्यम का जन्म 1924 में हुआ। संस्कृत भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार राधा वल्लभ त्रिपाठी का जन्म 1949 में हुआ। लेखक अरुण कमल का जन्म 15 फरवरी 1954 में हुआ। भारतीय अभिनेता आशुतोष गोवरीकर ने 15 फरवरी 1964 में जन्म लिया। भारतीय अभिनेत्री मीरा जैस्मिन का जन्म 1984 में हुआ। 15 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 15 फरवरी 1869 में महान उर्दू कवि और लेखक मिर्जा गालिब का निधन हो गया। 1948 में प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्री कुमारी चौहान का निधन हो गया। 15 फरवरी 2015 में अभिनेत्री मनोरमा का निधन हो गया। 15 फरवरी के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं फ्रेंड्स। 15 फरवरी को महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। आज ही के दिन को 15 फरवरी को ही उत्पादकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा वीडियो फिनिश हो जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।